समय की बात है, समुद्र के किनारे बसे एक हलचल भरे महानगर डोंगहाई शहर में ली युनजियांग नाम का एक युवा लड़का एक साधारण जीवन जीता था। वह स्कूल जाता था, अपने दोस्तों के साथ खेलता था और क्षितिज से परे रोमांच का सपना देखता था। हालांकि ली युनजियांग ने अपने भीतर एक रहस्य छिपा रखा था, एक सुप्त शक्ति जो एक घातक दिन तक छिपी हुई थी। एक तूफानी रात में शहर के बाहरी इलाके के पास एक साइट की खुदाई के दौरान निर्माण श्रमिकों को एक रहस्यमयी कलाकृति का पता चला। उनसे अनभिज्ञ इसमें प्राचीन ऊर्जाएं थीं जो ली युनजियांग के भीतर कुछ उत्पन्न करती थीं। जैसे ही वह कलाकृति के पास पहुंचा, उसके अंदर शक्ति का एक उछाल आया, जिससे उसकी चेतना के भीतर एक ओवरराइड मोड खुल गया। इस अवस्था में वह एक दुर्जेय शक्ति बन गया। उसकी आंखें एक अलौकिक तीव्रता से चमकने लगीं। ली युनजियांग की नई शक्ति अपने साथ खतरा लेकर आई। उसकी भावनाएं अस्थिर हो गईं और उसे अपने भीतर प्रवाहित होने वाली अत्यधिक ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। शहर ने जल्द ही खुद को खतरे में पाया क्योंकि ली युनजियांग की क्षमताएं विनाशकारी तरीकों से प्रकट हुईं, जिससे सड़कों पर तबाही मच गई। अराजकता के बीच ली युनजियांग का सामना मास्टर झांग नामक एक बुद्धिमान ऋषि से हुआ, जिन्होंने लड़के के भीतर घूम रही प्राचीन ऊर्जाओं को पहचान लिया। मास्टर झांग ने ली युनजियांग को अपने अतीत के बारे में सच्चाई बताई। वह नेझा का पुनर्जन्म था, जो एक प्रसिद्ध देवता था जो अपनी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता था। इस बीच ली युनजियांग के सहपाठी लियांग वेई ने नेजा की कथा का विवरण देने वाले प्राचीन ग्रंथों की खोज की और ली युनजियांग की शक्तियों के महत्व को महसूस किया। अपने दोस्त की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित लियांग वेई ने शहर के बुजुर्गों से मार्गदर्शन मांगा, जिन्होंने उनसे ली युनजियांग तक पहुंचने और अराजकता को खत्म करने का रास्ता खोजने का आग्रह किया। जैसे ही ली युनजियांग अपनी नई पहचान और अपने भीतर बढ़ती अनियंत्रित शक्ति के साथ संघर्ष कर रहा था, लियांग वेई ने उसे विनाश के कगार से वापस लाने के लिए एक खतरनाक यात्रा शुरू की। मास्टर झांग और शहर के अभिभावकों की मदद से वह अराजकता के केंद्र में पहुंच गई, जहां ली युनजियांग अपनी मानवता और अपनी दिव्य विरासत के बीच फटे हुए विनाश के बीच खड़ा था। अंधेरे की ताकतों के खिलाफ चरम लड़ाई में ली युनजियांग की आंतरिक उथल-पुथल अपने चरम पर पहुंच गई। जैसे ही वह गुमनामी के किनारे पर लड़खड़ा रहा था, लियांग वेई उसके पास पहुंचे और उसे दोस्ती के बंधन और अपने सच्चे स्व को गले लगाने के महत्व की याद दिलाई। उसके शब्दों के दिमाग में गूंजने से ली युनजियांग को अपनी शक्तियों पर नियंत्रण हासिल करने की ताकत मिली। अंधेरे के खिलाफ एकजुट होकर ली युनजियांग और लियांग वेई को अंतिम चुनौती का सामना करना पड़ा, ड्रैगन किंग का सामना करना, जो प्राचीन प्राणी था जो अपने नापाक उद्देश्यों के लिए ली युनजियांग की शक्ति का शोषण करना चाहता था। साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने खतरे को खत्म करने और डोंगहाई शहर में शांति बहाल करने के लिए अतीत के ज्ञान और दोस्ती की शक्ति का उपयोग करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। युद्ध के बाद ली युनजियांग ने अपनी शक्तियों को विनाश के हथियार के रूप में नहीं, बल्कि अपने शहर के लिए आशा की किरण के रूप में उपयोग करते हुए नेझा के पुनर्जन्म के रूप में अपने भाग्य को अपनाया। लियांग वेई के साथ उन्होंने डोंगहाई शहर को किसी भी खतरे से बचाने की कसम खाई, जिससे एक नई किंवदंती बनी जो आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहेगी।